प्रधानमंत्री ने तो मंच से कहा है कि सिर्फ 3 जिले बचे हैं। सर, कौन से जिले हैं और आगे का रोड मैप क्या है बतौर मुख्यमंत्री जो आपने तैयार किया है? जो बहुत कम जिले रह गए हैं, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर ऐसे ही जिले रह गए हैं और लगातार सफलता ऑपरेशन में मिल रही है और नक्सलवाद की कमर टूट गई है, अंतिम सांसें ले रहा है। सारे माओवाद के जो टॉप के लीडर थे सारे न्यूट्रलाइज हो गए हैं, कुछ ही बचे हैं। जो भी संकल्प का समय है उसके अंदर अंदर ही सब पूरा होने वाला है। सर, ये तो नामुमकिन लगता था, मुमकिन कैसे हुआ? क्योंकि देश में हर कोई ये जानना चाहता है, जब ये दावा किया जाता है कि 2026 मार्च में खत्म हो जाएगा। आपने तो अपनी आंखों के सामने देखा इसे होते हुए, कैसे हुआ सर ये? अभी देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का जो संकल्प और जो हमारे जवानों के साथ जीवंत संपर्क, उनका साहस बढ़ाना और जो हमारे लोकल लोग सीआरपीएफ का जो हमारा बस्तर बटालियन है, हमारा डीआरजी में जो भर्ती हुए हैं, हमारे बस्तर फाइटर्स, दंतेवाड़ा फाइटर्स, इसमें जो लोकल लोग हैं, इनका भी सहयोग मिला है। और हमारे जो केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तो है ही हैं, सब बड़ा कॉम्बिनेशन के साथ मिलकर लड़ाई लड़े हैं, तभी इतनी बड़ी सफलता मिली है। और साथ ही साथ हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने जेटीएफ जॉइंट टास्क फोर्स का भी गठन कराया है, इसका भी लाभ इस लड़ाई में मिला है। सर, आपने कहा है कि सहयोग मिल रहा है, लेकिन जो आसपास के राज्य हैं सर, उनका क्या है? जैसे कि तेलंगाना है, वहां पर कांग्रेस की सरकार है, तो किस तरह से सहयोग मिल पाता है, नहीं मिल पाता है? किस तरह से आप लोगों ने कॉर्डन ऑफ किया सर? नहीं, जैसे मैंने कहा कि यूएचएम साहब ने जेटीएफ का गठन कराया है, जिसमें सारे नक्सल प्रभावित जो भी प्रदेश हैं सब मिलकर काम कर रहे हैं, उसका भी लाभ हो रहा है। सर, जो रिहैबिलिटेशन की बात होती है, जिन्होंने हथियार डाल दिए हैं सर, उनको आप किस तरह से मुख्य धारा में लेकर आ रहे हैं? अच्छी पुनर्वास नीति दिए हैं। पूरे जहां भी नक्सल प्रभावित प्रदेश थे, वहां की पुनर्वास नीति का अध्ययन करके एक अच्छी पुनर्वास नीति दिए हैं और उसका परिणाम अच्छा आ रहा है। भारी संख्या में आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उनका हम लोग अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। एक तो पैसा तत्काल में देते हैं, उनका स्किलिंग करा रहे हैं, उनको रोजगार से जोड़ने का काम भी कर रहे हैं, तो इस तरह से इसका अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है। सर, कहते हैं ना कि नक्सलवाद खत्म हो जाता है, लेकिन सर जो विचार है वो खत्म नहीं होता। ये विचार जो है, इस विचारधारा को कैसे आप दूर रखेंगे इस इलाके से? देखिए, विकास पहुंचा के इनका जो विचारधारा है उसको बदलेंगे और विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे, उन तक सरकार की योजनाएं पहुंचेंगी, सारा विकास उन तक पहुंचेगा, तो निश्चित रूप से नक्सलवाद के तरफ उनका मन नहीं जाएगा। चलते चलते बिहार आप दौरे पर गए थे सर, इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो आपका क्या आकलन रहा कि क्या राहुल और तेजस्वी की जोड़ी भारी पड़ने जा रही है एनडीए पे? नहीं, ये लोग फ्यूज बल्ब हैं, इनको देश की जनता समझ चुकी है। इनका राज चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे राजद का हो, बिहार की जनता भी, देश की जनता भी देख चुकी है किस तरह से राजद की सरकार ने वहां पर चारा घोटाला किया, निरीह पशु का भी चारा खा गए, और कांग्रेस ने जिस तरह से मतलब राज की यहाँ सिमट के रह गए हैं। अब इनकी बातों पर बिहार की जनता का विश्वास नहीं है। हम स्वयं वहां होके आए हैं और एनडीए को भारी सफलता मिलेगी, एनडीए की सरकार बनेगी।